जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। अब मैं आपको कल मैंने आपको 12वें अध्याय का महात्म सुनाया था। अब मैं आपको 13वें अध्याय श्रवण करिए, गीता जी का 13वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है, क्षेत्र कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इन तत्वों को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं। और हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान, और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसीलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिस विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी है। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उसके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसीलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहते हैं। जो है ऐसा कहते हैं जो है और जो प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप से मेरे से सुन। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, जो भी सुख है प्रभाव वाला है वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, अर्थात समझाया गया है, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है तथा अच्छी प्रकार से निश्चय किए हुए संयुक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ कि 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म, ये 5 महाभूत हैं। ये भाव, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया भी, तथा 10 इंद्रियां अर्थात श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण एवं वाक्य, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतना और घृति, इस प्रकार ये क्षेत्र है। शरीर और अंतःकरण की एक प्रकृति की चेतना शक्ति है। ये विकारों के सहित संक्षेप में कहा गया है। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का, जो मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, इसका अभिमान का अभाव, दाम्पत्याचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी ना सताना और क्षमा भाव तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, एवं जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव और ममता का ना होना, तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष शोकादि विकारों का ना होना, मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थित रूप ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, और विषयारक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना, तथा आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ
रूप परमात्मा को सर्वस्त्र देखना, यह सब तो ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। जो भक्ति भाव में, पूजा पाठ में, इसमें है, ये तो है ज्ञान, ग्रंथ पढ़ना, ये करना। और जो बाकी का आसक्ति है, धन जोड़ना, बाकी का सोचना, आगे की जो तुम्हारे बस की नहीं है उसके विषय में भी आगे सोचना, ये अज्ञान है। केवल ये सर्वशक्ति परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम को भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। जिस यज्ञ के द्वारा आत्म वस्तु और अनामत वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम आध्यात्म ज्ञान है। इस आध्यात्म के श्लोक से लेकर यहाँ तक जो साधन कहे हैं वे सब तत्व ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होते हैं, ज्ञान नाम से कहे गए हैं। ऊपर कहे हुए ज्ञान के साधनों को विपरीत जो मान, दंभ, हिंसा आदि है वे अज्ञान की वृद्धि में हेतु होते हैं, अज्ञान नाम से कहे गए हैं। हे अर्जुन, जो जानने के योग्य है तथा जिनको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूँगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से ना सत्य कहा जाता है और ना असत्य ही कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से साथ, वो सब ओर से साथ हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोता वाला, सुनने वाला, श्रोता वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है, तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों में बाहर भीतर परिपूर्ण है। वायु में, अग्नि में, जैसे कि दूध के अंदर घी है, मगर दूध के अंदर घी तो है मगर घी निकलेगा नहीं, पहले उसे मथा जाएगा, जब उसके अंदर घी निकलेगा। ऐसे ही भगवान हर जगह है, हर जगह मौजूद है, मगर उसको अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर पहले उसको मथा जाएगा। जब तुम उसे मथोगे, जब तुम्हें परमात्मा रूप तुम्हें दिखेगा, किसी भी रूप में दिखे, वैसे नहीं दिखेगा, आडंबर करने से नहीं दिखेगा। चर अचर रूप भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूसरे अति समीप भी है और दूर में भी स्थित वही है, और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप में भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप में संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबका पालन पोषण करने वाला है। वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने के साधन मनुष्यों के जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। इसको हर एक को ही समझ ले तो फिर बात ही क्या है, फिर दरोगा ही कौन कहेगा मेरे कन्हैया को। जय श्री राधे राधे। आज के आनंद की जय। आज बुधवार है, बुधवार के दिन गणेश जी को हरी दूर्वा चढ़ाएं, भोग लगाएं और हरी चीज का दान करें, मन में शांति रहेगी, प्रसन्नता बनी रहेगी। ओम नमो नारायण हरि। सावन का महीना चल रहा है। हर हर महादेव।